इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11C ऑफ आर स्क्वायर को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे, जो आपको आई बटन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इन इंटरवल 1 से 3। हमको क्या करना है? वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम में 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है। फर्स्ट है मेरा कंटिन्यूअस शो करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस। एफ एक्स मेरा क्या है? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये है मेरा पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। पोलिनोमियल फंक्शन है तो मेरा ये क्या होगा? पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। इसीलिए मेरा ये जो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन फॉलोज इंटरवल 1 से 3, ठीक है। उस तरह हमको डिफरेंशिएबल शो करना पड़ेगा। एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। ये मेरा पोलिनोमियल फंक्शन है। तो आपको पता होगा कि आपको पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होता है, ठीक है, एवरीवेयर। तो हमारा ये ओपन इंटरवल में मेरा पोलिनोमियल फंक्शन है, 1 से 3 में हमारा ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। बेसिक सा बात है, पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होता है, ठीक है। थर्ड में हम चेक करेंगे सिर्फ एफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ए के जगह पर यहाँ पे क्या है? 1 है। एफ ऑफ 1 फाइंड करेंगे। तो फाइंड करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। जीरो इंटू कुछ भी यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है। उसी तरह एफ ऑफ 3 फाइंड करेंगे। 3 माइनस 3 जीरो यहाँ आ जाएगा। मेरा एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 3 मीन्स एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया। इसीलिए मेरा रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तीनों कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और एफ ए इक्वल टू एफ बी, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इन 1 से 2 के बीच, ठीक है। हमको इसको रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है, तो फिर उसी तरह हम बढ़ेंगे। फर्स्ट में क्या चेक करेंगे? हम कंटिन्यूअस। एफ एक्स मेरा क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन है। मेरा क्या होगा? ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, इन क्लोज इंटरवल 1 से 2। सेम वही आपका रीजन यहाँ डिफरेंशिएबल के लिए होगा। अब एफ डैश एक्स भी फाइंड कर सकते हैं इसका। एफ एक्स मेरा है यहाँ पे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, जो है मेरा पोलिनोमियल फंक्शन। इसलिए मेरा क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, इन ओपन इंटरवल 1 से 2। सेम उसी तरह एफ ए इक्वल टू एफ बी हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ थर्ड कंडीशन मेरा सेटिस्फाई करना होगा। एफ ए इक्वल टू एफ बी। एफ ऑफ 1 हम फाइंड करेंगे। कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1 जीरो यहाँ पे हो जाएगा। एफ ऑफ 2 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस 2 जीरो, कुछ भी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। एफ ऑफ 1 इक्वल टू मेरा एफ ऑफ 2 आ जाएगा। तो यहाँ तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसलिए हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। सब क्वेश्चन ये है आपका 1 से 9 तक सेम एक ही तरह का है, पोलिनोमियल फंक्शन ही सिर्फ दिया हुआ है। आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी है, तो वो भी क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन ही है। देखते हैं सेम उसको भी इस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल टू द पावर 4 इंटू एक्स माइनस 3 का क्यूब इन 2, ठीक है। फर्स्ट हम क्या सॉल्व करेंगे? इसको कंटिन्यूअस चेक करेंगे। रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? कंटिन्यूअस चेक करेंगे। तो एफ एक्स मेरा क्या है? एक्स माइनस 2 का इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब। ये मेरा पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो ये मेरा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। उसी तरह मेरा होगा
डिफरेंशिएबल चेक कर लेते हैं। एफ एक्स मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स माइनस टू का होल टू पावर 4 इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, ये मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, डिफरेंशिएबल। दोनों का एक ही रीजन है। ठीक है, आप एफ डैश एक्स भी फाइंड करके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो भी तरीका है। थर्ड में आप चेक करेंगे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ए यहाँ पे ये है, बी है। एफ ऑफ ए इक्वल टू हमको थर्ड में शो करना पड़ता है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ए क्या है, टू है, तो एफ ऑफ टू निकालेंगे, एफ ऑफ थ्री निकालेंगे। टू निकालिए एफ ऑफ टू, यहाँ टू माइनस टू जीरो हो जाएगा। एफ ऑफ थ्री निकालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। एफ ऑफ टू इक्वल टू एफ ऑफ थ्री आएगा। ठीक है, मेरा आपका तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। हेंस Rawls theorem is verified। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 12 लेते हैं, सॉल्व करते हैं 12। एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन इंटरवल माइनस 1 से 1। फर्स्ट हम चेक करेंगे कंटिन्यूअस। एफ एक्स मेरा क्या है, यहाँ पे रेशनल ये हो गया, स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया। ठीक है, स्क्वायर रूट वाला हो गया। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या ग्राफ कैसे होता है, आपका इस तरह होता है। ठीक है, रूट एक्स का ग्राफ इस तरह होता है। तो आपका क्या हो गया, ये बिना पेन उठाए इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह ग्राफ को। मेरा क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल माइनस 1 से 1। सेकेंड में हम जाएंगे डिफरेंशिएबल चेक करेंगे। एफ डैश एक्स इसका फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं कितना, 1 बाई टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। कैंसिल करेंगे तो मेरा जो एफ डैश एक्स है माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमको क्लोज इंटरवल माइनस 1 से 1 में चेक करना। ठीक है, आप यदि माइनस 1 डाल दीजिएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला टर्म जीरो आ जाएगा। ठीक है, अनडिफाइंड हो सकता है, लेकिन ओपन इंटरवल है, इसका मतलब इस दोनों को लेना नहीं है। ठीक है, इसके बीच का कोई टर्म लीजिए, जीरो लीजिए, तो मेरा क्या हो जाएगा, जीरो डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, ये मेरा जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो आपका अनडिफाइंड नहीं आ रहा है, तो मेरा एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो मेरा ये डिफरेंशिएबल होगा। ओपन इंटरवल का मतलब ये जो है टर्म, इसको हमको नेग्लेक्ट करके हमको इसके बीच का ही लेना है। ठीक है, क्लोज इंटरवल मतलब ये दोनों इंक्लूडेड है। चलिए, तो हमारा थर्ड हमको चेक करना है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए यहाँ पे क्या है, -1, बी क्या है 1। एफ ऑफ -1 निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, ये जीरो हो जाएगा। एफ ऑफ 1 भी मेरा जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 आ गया। ठीक है, हेंस Rawls theorem is verified। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक, कॉस एक्स को आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि फंक्शन ये इन गिवन इंटरवल में रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट हम क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूअस चेक करेंगे। तो एफ एक्स मेरा क्या है, कॉस एक्स है। ठीक है, तो आपका कॉस फंक्शन जो होता है, ग्राफ आपका कैसे होता है बताइए, 0 पे 1 होता है, 90 पे 0 होता है। ठीक है, ऐसे होता है, सॉरी, ये मेरा क्या है, कंटिन्यूअस, बिना पेन उठाए आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आपका इसका इंटरवल कहां से कहां होगा, -π/2 से π/2। ठीक है, यहाँ 0 पे 1 हो गया, π/2 पे
0 हो गया, ये मेरा -π/2। ठीक है, तो आपका ये कंटिन्यूअस होगा। कोसाइन फंक्शन क्या होता है मेरा? कंटिन्यूअस। ठीक है, उसी तरह आपका क्या होता है? डिफरेंशिएबल हमको शो करना है। एफ डैश एक्स मेरा क्या होगा बताइए? कॉस का माइनस साइन एक्स। ठीक है, आप कोई भी इसमें -π/2 से π/2 में वैल्यू चेक कर लेंगे, आपका कोई भी वैल्यू पे ये अनडिफाइंड नहीं आएगा, डिफाइन आएगा। ठीक है, इसीलिए मेरा ये एग्जिस्ट कर रहा है एफ डैश एक्स, तो ये मेरा डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, थर्ड कंडीशन मेरा शो करना पड़ता है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए के जाओ -π/2, तो कॉस -π/2, कॉस माइनस थीटा मेरा कॉस थीटा होता है, ये मेरा 0 हो जाएगा। अब एफ ऑफ π/2 कॉस 90, ये भी 0। तो मेरा क्या हो गया यहाँ से? एफ ऑफ -π/2 इक्वल टू एफ ऑफ π/2। ठीक है, एफ ए इक्वल टू एफ बी आ गया, इसीलिए मेरा क्या तीनों कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया, मेरा रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 14 लेते हैं, जल्दी सॉल्व करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 14, fx इक्वल टू cos 2x इन 0 से पाई। ठीक, fx इक्वल cos 2x इन 0 से पाई। फर्स्ट हम क्या शो करेंगे? रॉल्स थ्योरम वेरीफाई के लिए कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ये वाला फर्स्ट। ठीक है, fx इक्वल टू मेरा क्या है? cos 2x है। ठीक, कोसाइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन मेरा क्या होता है? कंटिन्यूअस। ठीक है, मेरा क्या हो गया? ये मेरा कंटिन्यूअस हो गया। सेकेंड हमको डिफरेंशिएबल शो करना है, एफ डैश एक्सपेंड कर लेंगे, मेरा आ जाएगा -2 sin 2x। ठीक है, इसको हम चेक कर लेंगे, अनडिफाइंड तो नहीं आ रहा 0 से पाई के बीच में, साइन है, इसका वैल्यू -1 से 1 ही आपका टेबल ये होगा। ठीक है, वैल्यू आएगा, तो मेरा ये क्या हो जाएगा? ये मेरा एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए मेरा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, चलते हैं हम थर्ड पे, एफ ए इक्वल टू एफ बी शो करते हैं। एफ ऑफ 0 मेरा क्या हो जाएगा? cos 0 1। ठीक है, एफ ऑफ पाई तो cos 2 पाई, मेरा ये भी 1 आया। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा एफ ए इक्वल टू एफ बी यहाँ से शो हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ? 0, तो एफ 0 इक्वल टू एफ 1 एफ पाई हो गया। ठीक है, तो इसलिए मेरा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो मेरा रॉल्स थ्योरम एंस, रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 15 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरा सेम वही आपका एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x इन 0 से पाई। तो मेरा क्या हो गया? फर्स्ट आपका कंटिन्यूअस शो कीजिए, रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है, तो मेरा क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस शो करना है, कंटिन्यूअस। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x है, साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन है। ग्राफ कैसा होगा आपका? इस तरह का होगा। ये मेरा क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसीलिए मेरा ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है, साइन फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन हो, ग्राफ देखिए, और इसीलिए मेरा ये कंटिन्यूअस हो गया। सेकेंड में आपका ये होगा डिफरेंशिएबल शो करना है, तो मेरा क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स मेरा क्या हो जाएगा? 3 cos 3x। ये मेरा देख 0 से पाई में डालेंगे इसका वैल्यू, मेरा ये अनडिफाइंड नहीं आएगा, तो मेरा एफ डैश एक्स मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, हेंस ये डिफरेंशिएबल हो गया। चलिए थर्ड में हम चेक करेंगे
एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो मेरा एफ ऑफ 0 फाइंड करेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा। उसी तरह एफ ऑफ पाई साइन 3 पाई, ये तो मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ पाई हो गया, इसीलिए मेरा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मेरा रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अब हम 16 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इन 0 से पाई बाई 2। मेरा क्या है, इसको हमको रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है इस फंक्शन के लिए। फर्स्ट हमको कंटिन्यूअस चेक करना पड़ेगा, तो मेरा एफ एक्स है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आपका साइन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे ऐसे, ठीक, और कॉस का, ठीक है, तो आपका ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो एडिशन दो फंक्शन का, यदि एफ फंक्शन है ये जी फंक्शन है, ठीक है, दोनों का यदि ये कंटिन्यूअस है तो मेरा एफ प्लस जी फंक्शन भी मेरा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। एडिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो हेंस एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है। सेकेंड में आपका सेम उसी तरह का आपको कंसेप्ट है डिफरेंशिएबल के लिए भी। ये मेरा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स मेरा क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू चेक कर लेंगे, कोई अनडिफाइंड तो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपका नहीं आएगा, तो इसलिए मेरा क्या होगा, ये मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और दूसरा बात यहाँ पे है, ये भी आपका डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, तो समेशन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, इसलिए मेरा डिफरेंशिएबल हो गया। थर्ड लेते हैं पॉइंट मेरा एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये शो करना है, तो ए मेरा ये है 0, बी मेरा ये, ठीक है। तो हम एफ ऑफ 0 फाइंड करते हैं, तो साइन 0 प्लस कॉस 0 मेरा कितना आएगा, 0 आएगा प्लस 1। अब हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ पाई बाई 2, मेरा साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2, ये मेरा 1 हो जाएगा, ये प्लस 0 1। एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2, मेरा एफ ए इक्वल टू एफ बी आ गया, हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। तीनों कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का यदि एडिशन है तो वो भी मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन ही है, ठीक है। डिफरेंशिएबल फंक्शन में भी यही प्रॉपर्टी लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप 17 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इन 0 से पाई, ठीक है। तो आपको फर्स्ट में आपको रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है, तो कंटिन्यूअस शो करना पड़ेगा। आपको पता होगा एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। ये मेरा क्या है, कंटिन्यूअस साइन एक्स है, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। आप इसका ग्राफ देखिए, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ई टू द पावर माइनस एक्स, इसको चेक कर लीजिए कैसा ग्राफ आएगा इसका, ऐसे आएगा, ठीक है। तो मेरा ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, इसीलिए मेरा एफ एक्स मेरा कंटिन्यूअस, या प्रॉपर्टी है कंटिन्यूटी का, ठीक है। ये हमारा सेम उसी तरह डिफरेंशिएबल में एफ एक्स मेरा ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स है, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएट, इसको साइन एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। ई टू द पावर माइनस एक्स भी मेरा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, हेंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। आप इसको लिख ले सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में स्टेटमेंट में, ठीक है। अब हमको क्या करना है, थर्ड में हमको
एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी शो करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, एफ ऑफ जीरो, यहाँ पे एफ ऑफ जीरो फाइंड करेंगे तो मेरा साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो आ जाएगा। एफ ऑफ पाई भी फाइंड करेंगे तो आपका साइन पाई जीरो हो जाएगा, जीरो। एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ पाई, हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इन पाई बाई 4 से 5 पाई बाई। ठीक है, तो आप इसमें भी आपको वही कंसेप्ट कंटिन्यूटी सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए, ये दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ये दोनों कंटिन्यूअस हो जाएगा, सबसेक्शन भी दोनों का कंटिन्यूअस हो जाएगा। सेम ये भी कंटिन्यूअस, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यही स्टेटमेंट लिखना है, और डिफरेंशिएबल में फिर से वही, ये डिफरेंशिएबल है दोनों, ये भी डिफरेंशिएबल है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। उसके बाद हम एफ ऑफ पाई बाई 4 निकाल लेंगे और एफ ऑफ 5 पाई बाई 4 निकालेंगे। ठीक है, आप दोनों को निकाल के देखेंगे, ये दोनों बराबर आ जाएगा। ये खुद से आप करें। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 और 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का हिंट देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू है मेरा साइन एक्स माइनस साइन 2x, 0 से 2 पाई। वेरीफाई करना है उसको आप क्या करेंगे, पहले कंटिन्यूअस, ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है साइन एक्स, ये भी साइन एक्स, ये भी कंटिन्यूअस। तो अलजेब्रा क्या कहता है कंटिन्यूअस फंक्शन का, यदि आप दो कंटिन्यूअस फंक्शन को जोड़े या घटाए या गुना करें, दोनों करेंगे, दोनों कंटिन्यूअस है तो वो भी घटाओ जोड़ और प्रोडक्ट दोनों मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी दोनों घटाएंगे तो वो भी मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, दोनों घटाएंगे, ये भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। उसका क्या शो करना पड़े, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ 2 पाई। इसको शो करेंगे तो एफ, ये साइन जीरो जीरो हो जाएगा, माइनस फिर ये भी जीरो, उसी तरह साइन 2 पाई जीरो, ये भी जीरो आ जाएगा। ठीक, ये मेरा उसके में वेरीफाई हो जाएगा। ये बस आपको अच्छे से लिख लेना है। उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। या आपको खुद से अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 20, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ये मेरा ई टू द पावर एक्स है, ई टू द पावर एक्स का ग्राफ, ये होता है कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों हो जाएगा। और एफ ऑफ ए लिमिट कहाँ से कर दिया हुआ है, -2 से 0 में आपको चेक करना है। एफ ऑफ -2 निकाल लेंगे, एफ ऑफ 0 निकाल लेंगे। ठीक है, -2 निकालेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0, दोनों बराबर हो जाए। ये तीनों आप क्वेश्चन अच्छे से कर लें। ठीक है, बेसिक आपको कंसेप्ट देती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर सेटिस्फाई रॉल्स क्यों, इसको वेरीफाई करना। उसका वैल्यू ऑफ सी फाइंड करना। ठीक, चलिए तो हम इधर सेटिस्फाई कर लेते हैं। फर्स्ट कंटिन्यूअस शो करेंगे। इतना क्वेश्चन वाली आपको खुद पता हो गया होगा। एफ एक्स मेरा क्या है, यहाँ पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो मेरा पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। ठीक है, और पोलिनोमियल फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक, सेकंड भी मेरा सेटिस्फाई हो गया और फर्स्ट भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन मेरा एफ एक्स जो है पोलिनोमियल फंक्शन, तो वो मेरा डिफरेंशिएबल भी होगा। कंटिन्यूटी भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब हम थर्ड में हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए लिमिट कहाँ से कहाँ दिया हुआ है, 0 से 5, 0 से 5। एफ ऑफ 0 फाइंड करेंगे तो मेरा 0 आएगा, एफ ऑफ 5 फाइंड करेंगे तो ये भी मेरा 0 आएगा। ठीक है, तो ये मेरा पूरा रॉल्स थ्योरम मेरा वेरीफाई हो गया। रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड।
अब हम क्या करेंगे, अब रॉल्स थ्योरम वेरीफाई होता है तो मेरा ए है, ये रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो तो ए और बी के बीच में वेरीफाई हो गया, तो हमारा एक वैल्यू दोनों के बीच में सी आएगा, जहां पे मेरा एफ डैश सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा रॉल्स थ्योरम कहता है, तो हमारा एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। इसके लिए एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, एक्स इंटू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, ये मेरा एक्स क्यूब माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 25x। ठीक है, ये मेरा एफ एक्स हो गया। एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, मेरा 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। ठीक है, एफ डैश सी निकालना है, एफ डैश सी इक्वल टू 0 करना है, एफ डैश सी मेरा 3c स्क्वायर माइनस 20c प्लस 25 हम इक्वल टू 0। एफ डैश सी 0 करेंगे क्योंकि रॉस थ्योरम मॉडिफाई है, तो मेरा क्या हो जाएगा 3। यहाँ से अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ से मेरा दो वैल्यू आएगा सी का, एक मेरा आ जाएगा सी इक्वल टू 5 और सी इक्वल टू 5/3। ठीक है, अब हमको कौन सा लेना है, हमारा वैल्यू जो आएगा ए और बी के बीच में आएगा, ए बी का वैल्यू क्या है 0 और 5 के बीच में आएगा। ठीक है, आपका देखिए दो वैल्यू आया 0 5 के बीच में, कौन सा वैल्यू आ रहा है 5/3 आ रहा है, इसीलिए हम 5 को हम निकले, बीच का वैल्यू हमको लेना है। ये मेरा सी वैल्यू ऑफ सी मेरा 5/3। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हम सॉल्व करते हैं। इसमें अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 22 से डिस्कस दी एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉल्स थ्योरम। कि हमको चेक करना है कि रॉल्स थ्योरम मेरा इसमें वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। x माइनस 1 टू x माइनस 3 लिमिट है मेरा 1 से 3 के बीच में हमको चेक करना। ठीक है, ये मेरा क्या है, फर्स्ट हमको कंटिन्यूअस शो करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करने का कंटिन्यूअस। ये मेरा एफ एक्स मेरा क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो मेरा कंटिन्यूअस हो गया। ठीक, टिक मार देते हैं, ये कंटिन्यूअस हो गया। सेकेंड मेरा पोलिनोमियल फंक्शन है, तो मेरा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल भी शो हो गया। अब हमको थर्ड में शो करना है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ 1 फाइंड करते हैं, कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। उसी तरह एफ ऑफ 3 फाइंड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 2 2 इंटू 3 माइनस 3, ये मेरा आ जाएगा 2 इंटू 6 माइनस 3, ये मेरा 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 3 दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, एफ ऑफ 1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3। ठीक है, इसीलिए मेरा रॉल्स थ्योरम वेरीफाई, रॉल्स थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। एक मेरा कंडीशन एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी नहीं हो रहा है। ठीक है, एफ ऑफ ए निकाले 0 आया, एफ ऑफ बी निकाले 6 है। ठीक है, इसीलिए रॉल्स थ्योरम यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक, एप्लीकेबल नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 23 सॉल्व करते हैं जल्दी से। एफ एक्स है एक्स का पावर 1/2 माइनस 1 से 1। हमारा ये क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन है कैसे होगा अगर आप, ये मेरा ऐसे होगा। ठीक है, ये मेरा कंटिन्यूअस हो गया, एफ एक्स मेरा स्क्वायर रूट है तो कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। अब एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। एक्स वो रूट एक्स है, ये रूट एक्स है ना, ये रूट एक्स का डिफरेंस है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब हमारा रेंज में देखिए -1 से 1 के बीच में आप एक 0 भी वैल्यू आता है। ठीक, 0 पे चेक करेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा 1/0 अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया। एक कंडीशन आपका ये सेटिस्फाई नहीं होगा, डिफरेंशिएबल वाला मेरा एफ डैश एक्स मेरा अनडिफाइंड आ जा रहा है 0। ठीक है, अनडिफाइंड इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, मेरा क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, एक कंडीशन में नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए मेरा रॉल्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई नहीं। ठीक है,